पार्टी का जरूरत नहीं है, उसमें न्याय का जरूरत है। यही अंजुमन हॉल है, यहाँ पर दंगा का माहौल बना था, लालू जी खुद पहुंचे थे यहाँ। ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे ही सासाराम और बिहार शरीफ में ये मामला हुआ, नीतीश कुमार फौरन अपने मंत्रियों को आदेश दे, ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। आप एक बात समझ जाइए, ओवैसी साहब ओवैसी की बी टीम है। कितना जाहिल वाली बात। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम पिरमोहर थाना के सामने हैं, आप देख रहे हैं हमारे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अफ्तार पार्टी हो रही है सर, उसका बायकॉट किया जा रहा है बहुत लोगों के द्वारा। अफ्तार पार्टी का बायकॉट इसलिए किया जा रहा है कि अभी जो बिहार का स्थिति है उसमें अफ्तार पार्टी का जरूरत नहीं है, उसमें न्याय का जरूरत है। आप देख सकते हैं सासाराम में, बिहार शरीफ में दंगा हुआ है। पहले दंगा को रोकना जरूरी है, वहाँ जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय के साथ खड़े होना जरूरी है। अफ्तार पार्टी का जरूरत नहीं है। ये नहीं बोला जा रहा है कि आप मुसलमानों के साथ खड़े रहिए। जहाँ दंगा हुआ है वहाँ जाके लोगों से पूछिए, हाल चाल लीजिए कि हाँ क्या हुआ है। प्रशासन को सख्ती कीजिए। अभी भी लोग वहाँ भय में जी रहे हैं, अभी भी लोग पलायन कर रहे हैं वहाँ से, उसको आप रोकिए। लोगों को ये सुनिश्चित कीजिए कि कानून का राज है, सिर्फ बोलने से कानून का राज नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बाइकाट कर रहे हैं अफ्तार का, कि अभी अफ्तार का जरूरत नहीं है, अभी न्याय का जरूरत है। अफ्तार पार्टी को आप लोग भूल जाइए। अफ्तार पार्टी तो चल रहा था, हुआ और ख़त्म भी हो गया। आज का जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी, महंगाई, उस पर बात किया जाए। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। महंगाई मतलब क्या कहा जाए, हर प्रोडक्ट पे जिस चीज़, आटा जो है पहले वो 22 रुपये 23 रुपये केजी मिला करता था, आज वही आटा आप 40 से 42 रुपये किलो खरीदते हैं। गैस 400 रुपये सिलेंडर मिलता था, आज वही 1100 रुपये सिलेंडर मिलता है, 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। उसके बाद तेल 55 से 60 रुपये केजी लेता था, आज वही तेल जो है 200 रुपये केजी लोग खरीदता है। पेट्रोल की बात कर लीजिए तो वही पेट्रोल जो है हम लोग 60 रुपये लीटर लेते थे, आज वो पेट्रोल जो है 100 रुपये लीटर है। तो ये इसको जो है, इस पर बात होनी चाहिए, लोगों को इस पर सोचना चाहिए। और ये जो इफ्तार है, इफ्तार तो ऐसे ही फंक्शनली चलता है। रमज़ान में मुसलमानों का जो है पवित्र माना जाता है रमज़ान, तो उसमें लोग जो है एक मेल मिलाप से और एक सामाजिक सौहार्द को सही करने के लिए लोग सब गिले शिकवे भुला के और एक साथ बैठ के इफ्तार करते हैं। इसलिए इफ्तार पे बहुत ज़्यादा राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात है बिहार शरीफ और सासाराम का, तो वहाँ का जो मुद्दा है वो सही है। मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है और उसको नीतीश कुमार जो है मतलब कार्रवाई भी कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी उसमें संलिप्त है उसको पकड़ भी रहे हैं, और जहाँ तक भी होगा वो करेंगे। तो इस पर ये बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है। मुद्दा मेन जो है बेरोजगारी और महंगाई है, इस पर बात होनी चाहिए। इफ्तार पार्टी, इसका कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई लोग इसके समर्थन में हैं, तो ये तो लोगों की सोच पे है। एक तरफ सासाराम बिहार शरीफ जल रहा है, आपके नेताजी 5 दिन बाद ट्वीट करते हैं, एक मुसलमान का वोट भी चाहिए उन्हें। ट्वीट करते, गिरफ्तारी भी तो हो रही है, कुर्की जब्ती भी तो हो रही है। आप सत्ता में, कुर्की जब्ती भी तो हो रही है। आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं। आप बताइए कि एक तरफ दंगा हो रहा है, एक तरफ पार्टी मना रहे हैं, ये कहाँ से उचित है? हाँ, इफ्तार पार्टी नहीं, इफ्तार जरूरी है कि पहले लोगों का जान बचाना जरूरी है? जो रोजा रहते हैं उनको इफ्तार करना है, तो इफ्तार उसको पार्टी बना दिया। लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो रोजेदार के लिए था। आप तो रोजा कार्ड, आप अपना कार्ड उठा के देख लीजिए, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। हाँ, तो इफ्तार तो करना, रोजा है तो इफ्तार तो करना होगा ना। अभी इफ्तार की जरूरत नहीं है, अभी लोगों को बचाने की जरूरत है। जो रोजा अगर चले जाइए, आप चले जाइए, वो क्या करेगा, बिहार करेगा कि नहीं करेगा? बिहार शरीफ से लोग प्लान कर रहे हैं, पहले उसको रोकने का जरूरत है। कानून का राज काम करना जरूरी है कि पहले कि कोई भी घटनाएं घटती है उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो काम कर रही है पूरी मुस्तैदी से। अगर नहीं काम करती तो 10 जो गिरफ्तारी हो रही है, कुर्की जो हो रहा है वो नहीं होता। तो प्रशासन लगातार 5 दिन तक दंगा होता रहा, लगातार 5 दिन तक दंगा होता रहा। तो दंगा एक दिन होता है, सारे पुलिस के आला अधिकारी क्या वहाँ उतर के सरकार में आप हैं, 5 दिन दंगा कैसे हो जाएगा? 5 दिन तक लगातार वहाँ दंगा होता रहा। नहीं, इस बात का तो सरकार को इल्म ही नहीं था कि अभी भी लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, सब चीज़ अभी नॉर्मल है। प्रशासन वहाँ मुस्तैद है और बायाब्ता जो इस दंगा में शामिल है, जो ये षड्यंत्र से है, वो सब आज गिरफ्तार हो रहे हैं, उनकी छानबीन चल रही है, धरपकड़ हो रहा है। तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। अब यह है कि इसमें जो समाज है उसको धैर्य बना रखना चाहिए, और जो आपसी भाईचारा है उसको कायम करने के लिए जो है उस पर काम करना चाहिए। ओवैसी जी बोल रहे हैं बेकसूर मुसलमान गिरफ्तार हो रहे हैं। अब ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है।
जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, प्रशासन उठा रही है या देख रही है, तो कहीं ना कहीं उसको क्लू मिल रहा होगा। अब ये जांच का विषय है। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के हैं या आप पर असदुद्दीन ओवैसी जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं मुसलमान, जिस मुसलमान ने कहीं ना कहीं उसमें रहे भी नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है। देखिए, ये क्लियर है कि बीजेपी द्वारा, बजरंग दल द्वारा इस दंगे को जो है अंजाम दिया गया। तो बीजेपी जो है वो इस तरह की राजनीति करती है, उससे जो जुड़े हुए संगठन है उसका काम ये रहता है। लेकिन MIM जो है, बेकसूर मुसलमान फंस रहे हैं। देखिए, जब लालू जी सत्ता में थे, आपको याद होगा, और नहीं याद होगा तो यूट्यूब में देखिएगा, जहाँ भी दंगा होता था लालू जी स्वयं वहाँ पहुँचते थे। आज तेजस्वी जी का क्या जिम्मेदारी था? 5 दिन के बाद ट्वीट करते हैं। इसके अलावा 5 दिन तक लगातार दंगा हो रहा था। तेजस्वी जी का क्या जिम्मेदारी बनता है? सबसे आपको याद होगा कि यही अंजुमन हॉल है, यहाँ पर दंगा का माहौल बना था, लालू जी खुद पहुँचे थे यहाँ। ये जानकारी होनी सबसे चाहिए पहली कि बात मुख्यमंत्री जो है कि मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है, तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं है, और गृह मंत्रालय भी नीतीश कुमार के हाथ में। और जैसे ही सासाराम और बिहार शरीफ में ये मामला हुआ, नीतीश कुमार फौरन अपने मंत्रियों को आदेश दे के जो है यहाँ मदरसा जो है, अगर तेजस्वी यादव जी चाह लेते तो उस चीज़ को रोकवा तो सकते थे, क्योंकि वो भी उप मुख्यमंत्री है, बिहार की जिम्मेदारी उनके भी हाथ में है। ये सही बात है कि तेजस्वी यादव चाहते, तेजस्वी यादव तो प्रशासनिक तरीके से ही ना जा सकते हैं। वो ऐसा थोड़ा है कि खुद जाके लाठी लेके और रोक देते दंगा को, नहीं, वो प्रशासन ही को बोल सकते हैं और प्रशासन ही उसको रोकेगा। और जहाँ तक बात है ओवैसी साहब का, ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। आप एक बात समझ जाइए, ओवैसी की बी टीम है। कितना जाहिल वाली बात है। पढ़े लिखे लोग हैं, छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, कितना जाहिल वाली बात बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी लाठी लेके जाएंगे क्या? प्रशासन उनके हाथ में है, सरकार में वो है, कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, तो दंगा कौन रोकेगा? दंगा ओवैसी साहब रोकेंगे क्या? बिहार में पुलिस को ओवैसी साहब ऑर्डर देंगे जाके दंगा रोकिए? बी टीम कह रहे हैं बीजेपी की। बी टीम नहीं है। ये लोग जो जिम्मेदारी मिला था, जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर पाए, जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए, तो उसको पल्ला झाड़ने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा अपनाया गया। कोई बी टीम नहीं है। अब एक बात बताइए, अभी नीतीश कुमार के पास कितना सांसद है? 14 सांसद या 15 सांसद है? 17। आप अगर बिहार में ओवैसी साहब जैसे ही आते हैं, बड़ा पॉम्पलेट के तौर पे जो है पेपर में छपता है। वही हमारे नीतीश कुमार अगर मतलब पटना से जो है पूरा दर्शन कर लेंगे, मुजफ्फरपुर और सब जगह, तब भी फ्रंट पेज में नहीं छपता। क्यों? ये बीजेपी का कहीं ना कहीं फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है कि किसी भी तरीके को ओवैसी साहब को हाईलाइटेड करो कि मुसलमान डाइवर्ट हो जाए, और डाइवर्ट होने के बाद हमारा काम बने। और ओवैसी साहब यहाँ से नहीं चलते हैं, उनका रिमोट जो है वहाँ मोदी जी से चलता है। मोदी जी से रिमोट चलता है। कहना गलत है, इनका कहना है मोदी जी के। ये सब जो है ना जिम्मेदारी से भागने वाली बात हो गया। और हमको नहीं लगता है कोई बीजेपी का नेता ओवैसी साहब से डिबेट किया हो या ओवैसी साहब से स्टेटमेंट दिया हो। नीतीश जी के पेट में हजम नहीं हो रहा है। नीतीश जी बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ओवैसी जी बी टीम है। अगर ओवैसी जी बी टीम है तो बिहार में जो बीजेपी का 16-17 सांसद है, किसका देन है? बिहार में जो बीजेपी 1 सीट से लेके और 80 सीट तक पहुंचा है, किसका देन है? नीतीश जी का देन है। नीतीश जी ने बीजेपी को यहाँ बिहार में स्थापित किए हैं। तो ओवैसी साहब स्थापित किए हैं क्या? कौन स्थापित किया? नीतीश जी स्थापित किए ना। अगर आज उनको लॉबी दे दिया जाएगा, ठीक है 10 साल और मुख्यमंत्री आप रहिएगा, तो आज सरकार गिरा के वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। बीजेपी ओवैसी साहब बी टीम हो गए। बी टीम नीतीश जी हैं, बी टीम लालू जी के लड़का हैं। अगर बी टीम नहीं होते तो आज न्याय के साथ खड़े होते और कानून। बी टीम ओवैसी जी हैं, बी टीम लालू यादव जी का लड़का है, इनका कहना है। नहीं, लालू जी का लड़का बी टीम नहीं कहा जा सकता है। और लालू जी और तेजस्वी प्रसाद यादव के सिद्धांत को अगर समझिएगा तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी यादव कहते हैं A to Z की हमारी कंपनी है, मतलब A to Z की हमारी जो है पॉलिटिकल पार्टी है। और लालू प्रसाद का वैसा नहीं था, उनका माई समीकरण था। तो ये A to Z वाले लोग हैं। और ओवैसी साहब क्या हैं? ओवैसी साहब सिर्फ एम है। एम के अलावा कुछ है क्या? दलित के समाज को नहीं, साथ लेके चलते हैं। अगर ऐसा होता तो दलितों के साथ जो ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता है। इनको बोलने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं होता है। सन ऑफ मल्ला हो सकता है, सन ऑफ माजी हो सकता है, सन ऑफ मनीष कश्यप हो सकता है, तो क्या कोई मुसलमान का बात नहीं कर सकता है? आज आप यकीन मानिए, अगर सब अपने जाति का ही मुद्दा को उठा ले, सब अपने जितना जाति का नेता है वो मान ले कि अपने जाति का उत्थान करना है, तो कोई भी जाति पीछे नहीं रहेगा, सबका विकास होगा।
सबकी विकास की बात करते हैं। ठीक है, आप इन्होंने कहा कि ओवैसी साहब और सन ऑफ मल्लाह, मतलब मल्लाह की ये हैं, ये तो उसी टाइप से अगर ओवैसी साहब ठीक है, मुस्लिम की आवाज़ उठाते हैं, मुस्लिम के हितों के बारे में सोचते हैं, तो फिर किसी से गठबंधन क्यों नहीं करते हैं? गठबंधन करके आप आइए, किसी के बीच में आइए, उसका जीर्णोद्धार कीजिए। गठबंधन इसलिए नहीं करते हैं कि जो मांगते हैं, जो पार्टी उनके साथ रहती है, जो मांगते हैं उनको नहीं मिलता उतना सीट, इसलिए गठबंधन नहीं करते हैं। क्या भारत में मुसलमानों को जो है ये नहीं मिलता है? आज आप बिहार में ले लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार ने जितना मुसलमानों के लिए किया है, क्या कोई और अदर स्टेट में हुआ है? क्या नहीं हुआ है। ओवैसी साहब गठबंधन में है, तेलंगाना में मुसलमानों को 8% रिजर्वेशन मिल रहा है, और मस्जिद के इमाम और मौजिम को वहाँ सरकारी सैलरी मिलती है। दीजिए, जवाब दीजिए। ना ठीक है, तेलंगाना में अगर 8% आरक्षण मुस्लिमों को मिलता है, तो क्यों नहीं ओवैसी साहब बिहार में आके ये मांग करते हैं कि यहाँ भी मुस्लिमों को 8% आरक्षण दिया जाए, तब हम गठबंधन करेंगे। क्या आप एक भी स्पीच बिहार में ऐसा हुआ है जिसमें ओवैसी साहब ने कहा है कि 8% मुसलमानों को आरक्षण हो, या एक भी ऐसा रैली जो है ओवैसी साहब किए हैं जिसमें मुसलमानों के हित के लिए बात किए हो कि 8% आरक्षण हो, शिक्षा में जो है उसको जो है आरक्षण मिले? किसी भी चीज़ पे बात हुआ है? वो आते हैं सिर्फ हैदराबाद से और यहाँ लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराह करने के बाद फिर हैदराबाद चले जाते हैं और यहाँ पे किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमानों को जो है गुमराह करके चल देते हैं। मुसलमानों को गुमराह करते हैं सिद्दीन ओवैसी। गुमराह करने का कहीं से कोई सवाल नहीं है। अगर मुसलमानों को मुद्दा को कोई उठाता हो, अगर अत्याचार बिहार में होता हो, सबसे पहले कोई आवाज़ उठाते हैं तो वो AIM पार्टी है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अख्तर साहब गए हुए थे बिहार शरीफ। बिहार की प्रशासन, नीतीश जी की प्रशासन को जाने नहीं दिया। और रही 8% आरक्षण का, तो ये शुरू से हम लोग का मुद्दा है कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, स्पेशल पैकेज दिया जाए। ये शुरू से हम लोग का मांग है। ऐसे पचपंदर में अवतार पार्टी उचित है? देखिए, दो तरह की बात है। अवतार पार्टी जो है एक रस्म है जो चला आ रहा है और ये होना चाहिए, लेकिन जो जिम्मेदारी है हुकूमत की उसको ही पूरा करना चाहिए। और हुकूमत अपना काम कर रही है। अचानक कोई चीज़ हो जाता है तो उस पर कंट्रोल नहीं है। हाँ, उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। हुकूमत इस बात में कामयाब है और लगातार काम कर रही है, और हमको नहीं लगता है कि बायकॉट करना चाहिए। ये धर्म अपने जगह पे है, सियासत अपने जगह पे, हुकूमत अपनी जगह पे है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम है ना निरंकुश सरकार हुई भी है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार ने एक्शन भी लिया है, लेट लिया लेकिन लिया। गिरफ्तारियाँ भी हुई है, FIR भी हुआ है, मुआवजा की बात चल रही है। तो हमें नहीं लगता है कि है ना ये कोई गलत बात है कि इफ्तार दावत नहीं होनी चाहिए। ये तो सिलसिला है, रमज़ान आता रहेगा, कभी कभी बात है ना लड़ाई झगड़ा होती रहेगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी हुकूमत का एकदम बायकॉट कर देना चाहिए। सियासी है ना थोड़ा हिकमत अमली से भी काम ले मुसलमान, और सोच समझ के ही बात करे। तो आगे जो 2024 में जिस तरह का उन लोग फ़ायदा चाह रहे हैं उनको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपने देखा कि क्या कुछ कहा है यहाँ के नौजवान ने। अगर आपने हमारे YouTube चैनल कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।